तो सर ऐसा नहीं चलता है ना। एक बार आपने नॉमिनेशन भरा, उस टाइम का हम वो प्रताप फाउंडेशन के मेंबर है, सदस्य है या प्रेसिडेंट है, जो भी है, और फिर वही लेटर हेड पे आप इधर खिचड़ी का ठेका लेते हो, कोरोना काल में कोटेशन देते हो, तो वो सब क्या था फिर। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। करीब 3.5 साल से अधर में लटके हुए एक प्रकरण को पिछली महासभा यानी 7/12/2020 को हरा कंदील मिला, जिसमें स्वीकृत नगर सेवकों का जो सदस्य पद था उसे बहाली मिली है। लेकिन 5 नगर सेवक जो जिनको स्वीकृत नगर सेवक कहा जाएगा उनकी नियुक्ति हुई थी, लेकिन उस मामले में यहाँ पर स्टे लाया है राज्य सरकार ने। हम प्रशांत दलवी जो हाउस लीडर है उनसे जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के एक स्वीकृत नगर सेवक विक्रम प्रताप सिंह के खिलाफ में शिकायत की थी कि वो एक ठेकेदार है, इसके चलते उस क्राइटेरिया में वो नहीं बैठते हैं, तो उन्हें स्वीकृत नगर सेवक पद के लिए उन्हें उनकी वैधता नहीं मानी जाए, जिस पर अब प्रशासन ने निर्णय लिया। इसके खिलाफ में ही गीता जैन राज्य सरकार में गई और वहां पर जाकर शिकायत की। उसी आधार पर उस पूरे चुनाव प्रक्रिया पर स्थगन प्रस्ताव यहाँ पर राज्य सरकार ने भेजा है। हम पूरा मामला जानना चाहेंगे प्रशांत दलवी जी से कि दलवी साहब, आपने एक तीर चलाया जिसमें आपने एक ही शिकार किया। उधर से शिवसेना की जो अब सिटिंग एमएलए है गीता जैन, उन्होंने 2 तीर चलाए जिसमें आपके 3 जो नगर सेवक है वो ढेर हो गए। जो समितियों का जो प्रस्ताव था उस पर भी स्टे लाया है राज्य सरकार ने। क्या कहेंगे आप, क्या कही ये मामला तो नहीं कि आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली? देखिए शाबिर भाई, मैं आपके ऑन रिकॉर्ड के माध्यम से बताना चाहूँगा, ना ही हमने कोई तीर चलाए है, ना ही हमने कोई शिकार किए। जिसने भी तीर चलाए होंगे और 2-2 शिकारें की रहेंगी तो ठीक है उनके लिए, लेकिन हमने कोई ना तीर चलाए ना शिकार किए है, एक बात तो क्लियर है। और रही बात आप बता रहे हो कि वो नाम निर्देशित सदस्य का, कॉप सदस्य के बारे में, तो जो कॉप सदस्य के बारे में ऐसा है कि यहाँ पर स्क्रूटनी होती है कॉप सदस्य के, और उसके बाद में माननीय आयुक्त साहब ने उसके बारे में एक मीटिंग ली थी। उसमें सभी पार्टी के गठ नेता थे, विरोधी पक्ष नेता थे, एज ए सभागृह नेता करके मैं था, हमारे डिप्टी मेयर थे, गठ नेता थे हसमुख भाई गहलोत। तो उस वक्त हमने बताया था आयुक्त साहब को कि माननीय आयुक्त साहब कि इसमें जिन्होंने फॉर्म भरा उसमें से एक कैंडिडेट ऐसा है जिन्होंने यहाँ पर ये कोरोना के काल में खिचड़ी का ठेका लिया हुआ था। अभी जो महानगर पालिका का ठेकेदार रहता है तो वो डिस्क्वालीफाई होता है ना। अगर आज मैं भी अगर काउंसिलर बना हूँ और उसके बाद में अगर कुछ मैं ठेका लेता हूँ या कुछ और मेरी कंप्लेंट होती है तो मेरा नगर सेवक पद रद्द होना चाहिए। और ये नाम निर्देशित पत्र तब तक तो अपने महासभा में आए नहीं थे। चुनाव तो अभी हुआ। चुनाव मीन्स क्या है कि वो एक प्रोसीजर है कि महासभा में लाना है नाम और उसके नाम माननीय महापौर घोषित करती है। तो हमने उसके पहले ही बता दिया था कि साहब ऐसे सब है आयुक्त साहब, इसमें आप थोड़ा ध्यान दीजिए और उसकी जांच लीजिए, क्योंकि उसके अंदर लिखा हुआ है कलम के अंदर कि आप योग्य तो उम्मीदवार आपको यहाँ पर भेजना है नगर पालिका में, और अगर आपने योग्य उम्मीदवार नहीं भेजा या योग्य उम्मीदवार के खिलाफ कोई तांत्रिक बाबी का कुछ अड़चन निर्माण हो रही है, उसके खिलाफ कोई शिकायतें हैं, तो वो शिकायतें आप दर्ज करा के महासभा के ठहराव में वो शिकायतें दर्ज करा के उसी को सिर्फ उसी प्रस्ताव को आप स्थगिति दे सकते हो और वो प्रस्ताव दोबारा भी आप ला सकते हो इंक्वायरी के बाद में। और हमने वही किया है कि हमने क्या किया है कि आपने 5 सदस्य भेजे हैं जिसका हमने कंप्लेंट किया हुआ है कि वो ठेकेदार है। आप उसकी जांच करें। अगर आपको लगता है कि नहीं ये जांच में ये ठीक नहीं है, ये योग्य उम्मीदवार है, तो आप उसे फिर सादर करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कोई उसके उम्मीदवार में कोई हम बीजेपी का उम्मीदवार देने वाले ऐसे भी नहीं है ना। और वो भी तो सेने वाले भी अपना दूसरा कैंडिडेट दे सकते हैं हमें, अगर वो उचित नहीं रहा तो। अगर उचित है तो आप भेज दीजिए, कोई उसमें मसला नहीं है। मतलब आपको सेना के किसी भी दूसरे उम्मीदवार अगर अपना नॉमिनेशन भरते हैं तो आपको चलेगा, विक्रम प्रताप सिंह नहीं चलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। विक्रम प्रताप भी चलेंगे ना। हम क्या चाहते हैं, हमने क्या लिखा है उसके अंदर, आप ठहराव पढ़िए। हमने क्या ठहराव के अंदर लिखा है कि हमने आयुक्त को, कमिश्नर को जांच करने के लिए कहा है कि वो उसने जो खिचड़ी का ठेका लिया था वो ठेकेदार है या नहीं है, उसकी जांच करें ना। उसको बुलाकर उनकी जांच करें, उसकी सुनवाई ले। उसके अंदर अगर वो दोषी है या वो ठेकेदार निकलता है तो फिर उसका रद्द करे या उसको उसके अलावा दूसरा किसी का नाम भेजे सेना वाले।
अगर वो काबिल है, वो ठेकेदार नहीं है, ऐसा साबित हो रहा है, तो उसको फिर सादर करें ना महासभा में, हम करने के लिए रेडी है ना, महापौर घोषित करेंगे ना उसके बाद में। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपका जो विरोध है उस ठेकेदारी पन्ने को लेकर है कि जो क्राइटेरिया है नगर सेवक, स्वीकृत नगर सेवक हो या जो इलेक्टेड होते हैं, कि वो ठेकेदार ना हो। वो आपके उस ठेकेदारी वो जो शब्द है उसको लेकर आपका विरोध है, वो व्यक्तिगत रूप से विक्रम प्रताप सिंह को लेकर नहीं। समिति जो 4 समितियां थी, उन समितियों को लेकर भी वहाँ से स्थगिति मिली है राज्य सरकार से। क्या कहेंगे आप, जो एमएलए गीता जैन ने शिकायत की थी राज्य सरकार में? देखिए, उस समिति को लेकर तो जो प्रस्ताव किसी ने भेजा है वहाँ पर कि ये समिति को बर्खास्त करना चाहिए या उसको स्थगिति देना चाहिए, तो जो लेटर में लिखा है, आपको मैंने अभी दिखाया लेटर, देखिए ना, आप पढ़िए उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। समिति एक बार अगर गठित हो गई ना, तो उसे दोबारा गठित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार समिति गठित हुई तो उसके सिर्फ सदस्य लिए जाते हैं उसके, वो समिति के अंदर, ना ही कि फिर से समिति गठित करने के लिए 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं, एक ही बार लगती है। और वो हुई है ना, 2018 में हुई है, और जब हुई है तब तो हमको गोशवारा दिया गया ना, महानगर पालिका से बताया गया ना कि बीजेपी के कितने सदस्य जा सकते हैं उस समिति में, शिवसेना के कितने जा सकेंगे, कांग्रेस के कितने जा सकेंगे। जब समिति गठित नहीं हुई रहती तो माननीय आयुक्त साहब वो प्रस्ताव देते क्या, गोशवारा देते थे क्या? नहीं देते थे। ये खाली मतलब क्या बदनाम करने की साजिश है, या और क्या है? गुमराह किया गया है नगर सचिव को वहाँ पर शासन के दरबार में, और उसका खुलासा हम करेंगे ना, आयुक्त महोदय भी करेंगे। तलवी साहब, जिस तरह से जो शिकायत की है वो एमएलए गीता जैन ने की है, वो आज भी आपके भारतीय जनता पार्टी की ही नगर सेविका है, और जो प्रस्ताव जो पारित हुए यहाँ पर महासभा में, वो भी भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी उन्हीं का प्रस्ताव है। शिकायत करने वाले भी बीजेपी के नगर सेविका है। उन पर आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई है कि उनका सदस्य पद रद्द किया जाए, इस बात को लेकर? देखिए, मैंने इस महासभा में भी कहा था कि जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने इनको पद से हटाने के लिए, या फिर इनके खिलाफ इन्होंने क्रॉस वोटिंग किया था मेयर के टाइम पे, तो उनके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। तो वो सब पेंडिंग है ना कोकन आयुक्त के पास, और वो सब होगा धीरे धीरे। वो बीच में कोरोना काल की वजह से थोड़ा लेट हो गया। साहब, 1.5 साल तो बचा है अभी 2022 का जो चुनाव आएगा हमारा महानगर पालिका, मतलब वो कार्यकाल तो वो लगभग ख़त्म ही करते हैं। तो आपकी तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्यों उसके ऊपर कदम नहीं उठाएगा, क्यों एक्शन नहीं लिया जाएगा? मैं आपको कहा ना, फिर वापस दोहरा रहा हूँ कि कोरोना काल के टाइम पे उन्होंने डेट चेंज करते करते हुआ था। अभी जैसे हियरिंग पे आ जाएंगे तो हमारे पार्टी की तरफ से हमारे एडवोकेट खड़े होकर उस बारे में डिबेट करेंगे। आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा दलवी साहब, कि अब जो ये एक तकनीकी मुद्दा बनते जा रहा है, चारों समितियों के सदस्यों का चयन प्रक्रिया हो या ये स्वीकृत नगर सेवक जो नामनिर्देशन पत्र को लेकर जो स्थगन मिला है राज्य सरकार की तरफ से, अब इसको लेकर, ये दोनों मामलों को लेकर आपके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या सत्ताधारी पार्टी की तरफ से किस प्रकार के कदम उठाए जाएंगे? कि आप न्यायालय में जाएंगे या फिर उसको तकनीकी रूप से ही वो कुछ एक सकारात्मक रूप में उसको अंजाम तक लेके जाएंगे? देखिए, वो पत्र जो मैंने पढ़ा है, जो नगर विकास खाते से वहाँ से आया हुआ है मंत्रालय से, तो उसमें उन्होंने कुछ सुनवाई रखी है और उसके कुछ कागजात या उसके कुछ जवाब मांगे हुए, तो हमारे माननीय आयुक्त साहब उसका जवाब दे देंगे वहाँ पर। और रही बात पार्टी की, तो हम इस निर्णय के खिलाफ कोर्ट में जा रहे हैं। मतलब आप ये जो स्थगन जो वहाँ से मिला है राज्य सरकार की तरफ से, उसके खिलाफ में आप हाई कोर्ट में जाएंगे? हाई कोर्ट में अपील करेंगे उसके खिलाफ। आरोप ये भी लगाया जाता है कि आप बहुमत के आधार पर बहुत सारे यहाँ पर प्रस्ताव पारित करते हैं, और जो कि शहरवासियों के खिलाफ में भी होता है। क्या कहेंगे आप? सर, इसमें शहरवासियों के खिलाफ कहाँ से आ गए? ये कौन सा बहुमत से पास किया हुआ है? जो लाया प्रस्ताव सदन में दिया गया, गोशवारा के साथ दिया था, वही प्रस्ताव हमने रखा है। और उसमें गलत क्या किया है? गलत क्या किया है उसमें? हम लोग ने हमने यही कहा है ना कि उसकी जांच की जाए। वो ठेकेदार है, उसकी जांच की जाए। अगर वो नहीं ठेकेदार है तो दोबारा भेजे ना, क्या प्रॉब्लम है उसमें? कुछ क्या गलत क्या किया उसने? कोई गलत नहीं किया हुआ है। नहीं, मतलब आप पर जो आरोप लगते हैं बहुमत के आधार पे आप अपने मन मर्जी प्रस्ताव पारित करते हैं। देखिए, फिर वापस मैं आपको दोहरा रहा हूँ, क्या मन मर्जी प्रस्ताव पास किया? क्या मन मर्जी? ऐसा रहता तो हम कांग्रेस के भी सदस्यों को नहीं चुनते ना, उनको भी नहीं लाते, उनके ऊपर भी एलिगेशन कुछ लगाते थे। ऐसा नहीं है ना। जो वैध है, मीन्स जो वो क्राइटेरिया में बैठ रहे हैं,
तो उनके प्रस्ताव हम लिए ना, पास किए ना, उनको लिया गया ना। हाँ, जिनके खिलाफ मतलब वो है ही ठेकेदार ऑलरेडी, उन्होंने जब नॉमिनेशन पत्र भरा उसके बाद इन्होंने ठेका लिया हुआ है, और अभी वो बोल रहे हैं कि हमने उस पद से इस्तीफा दिया है प्रताप फाउंडेशन से। तो सर ऐसा नहीं चलता है ना। एक बार आपने नॉमिनेशन भरा, उस टाइम का हम वो प्रताप फाउंडेशन के मेंबर है, सदस्य है या प्रेसिडेंट है, जो भी है, और फिर वही लेटर हेड पे आप इधर खिचड़ी का ठेका लेते हो, कोरोना काल में कोटेशन देते हो, तो वो सब क्या था फिर वो उसके बाद। और सुनिए, एक बात ऐसा है ना कि महासभा पे अगर हम लेते भी ना, तो उसके खिलाफ अगर कोई भी पिटिशन फाइल करता कि ये ठेकेदार है, ये बॉडी ने एक तरफा उनको न्याय दिया, मतलब बॉडी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाते थे ना। ये भी है, अगर नहीं करो तो भी इल्ज़ाम, करो तो भी इल्ज़ाम, मतलब क्या ये ऐसा नहीं है। जो है वो न्याय कोर्ट से होगा। यह है हाउस लीडर प्रशांत दलवी, जिन्होंने बताया कि उनका विक्रम प्रताप सिंह को लेकर विरोध नहीं है, बल्कि विक्रम प्रताप सिंह ने जो ठेकेदारी का काम किए हैं कोरोना काल में, जो खिचड़ी यहाँ पर प्रोवाइड किए थे हम शहरवासियों को, और उन्होंने जो उसका बाकायदा बिल भी कलेक्टर की तरफ से उनको मिला है, जिससे साबित होता है कि वो ठेकेदार भी है। इसी बात का उन्होंने विरोध किया है, और महासभा में भी इस बात को लेकर ही उन्होंने बात रखी और उनके नाम का उन्होंने विरोध जताया है। एक बात मैं आपको साफ करना चाहूँगा कि 145 कॉन्स्टिट्यूंसी से शिवसेना के विक्रम प्रताप सिंह तैयारी कर रहे थे, 2024 के चुनाव की तैयारी कर रहे थे। उनका एक सपना तब भंग हो गया जब शिवसेना में एमएलए गीता जैन ने पक्ष प्रवेश कर लिया। इसके बाद में जब उन्हें कहीं पर एक आस थी, एक उम्मीद थी कि वो नगर सेवक तो कम से कम बन ही जाएंगे शिवसेना के, इस प्रकार के उन्होंने काफ़ी सारे होर्डिंग्स या पोस्टर कहा जाए, अब सोशल मीडिया पे उनके आते ही रहते थे, जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये शुरुआत से उन्होंने अपने आप को नगर सेवक घोषित कर दिया था। इस सपने को भी अब भारतीय जनता पार्टी ने चकनाचूर कर दिया है। जिन्होंने राज्य सरकार में शिकायत की है एमएलए गीता जैन, उनकी भी हम प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि क्या कहना है उनका और किस मुद्दे को लेकर उन्होंने राज्य सरकार के पास में शिकायत की है और उसके पीछे उनका क्या मकसद था, यह हम उनसे ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। अगली खबर में आप देखेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहे। आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा महेंद्र। धन्यवाद।